हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अपनी असफलता को छिपाने के लिए आप दो मुसलमान का ढोंग करके मंदिर मस्जिद को आगे लाना चाहते हैं। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पार्क और संस्थान को यथावत बनाए रखने के लिए पूर्व विधायक श्री ब्रजेश प्रजापति जी, दिलीप चौधरी जी एवं देवा पासी जी के नेतृत्व में 1 महीने का लगातार शहीद सम्मान रथ यात्रा का कार्यक्रम का समापन हुआ। मकसद था इस देश में विशेष रूप से जो इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों में पैदा होने वाले शहीदों के इतिहास को नकारने की कोशिश की गई है। अपने चहितों को फर्जी शहीद घोषित करने का इतिहासकारों ने पाप किया है। इन कलमचोरों को सावधान करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली गई थी। साथ ही साथ कुंभकर्णी नींद सो रही जिला शासन प्रशासन को इस बात की चेतावनी भी थी कि यदि यहाँ पर पर्यटन विभाग का कार्यालय बना तो अभी हम उत्तर प्रदेश का रथ यात्रा निकाल के दौरा किए हैं। पूरे देश में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के सम्मान में अगर रथ यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। हम किसी भी तरीके से शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के सम्मान में बट्टा नहीं आने देंगे। अगर उनके अपमान में कोई कार्य होता है तो पूरा प्रजापति समाज के साथ साथ जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी भी इस मुद्दे पर गंभीरता से आगे आएगी। अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेगी। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है विकास, किस तरह से जो है समाज को ये केवल धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बारी बारी से सत्ता में बैठे हुए लोग आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर देश के नौजवानों को रोजगार बना रहे हैं। महंगाई की आग में देश की जनता आज झुलस रही है। किसान को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं दे पाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने में भी आनाकानी करते हैं, जिसके नाते सालों साल से किसान आंदोलित है, लेकिन उसके बावजूद इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। वहीं पर छुट्टा जानवरों के द्वारा जो किसानों की फसल जड़ की चौपट की जा रही है, उस पर सरकार मौन है। शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, महंगी शिक्षा करके गरीबों को वंचित किया जा रहा है शिक्षा से। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न हो, इसीलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग देश की जनता के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबका साथ, सबका विकास इनका नारा था तो हिंदू मुसलमान क्यों आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं, संविधान बदलने की नापाक कोशिश क्यों कर रहे हैं। अमरवीर सपूतों ने अपनी शहादत दे करके इस देश को आजाद कराया, जिसके नाते आज भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आज ये सरकार उनको हीरो बनाने में लगी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता के बीच में इनकी जो दोहरी चाल है वो बेनकाब हो रही है। जो सबका साथ, सबका विकास नारा था, वो लोगों के आंख में धूल झोंकने का सिवाय कुछ नहीं साबित हुआ है। और यही कारण है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए अब हिंदू मुसलमान का ढोंग करके मंदिर मस्जिद को आगे लाना चाहते हैं, जिससे कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लोग फिर से भटक जाएं और हिंदू के मकर जाल में फिर से फंस करके इनके साथ खड़े हों। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। सर, इसके पहले जो है अवैध कार्य जो निर्माण हो रहे थे उसको रोकने के लिए जो लगातार जो है प्रदर्शन किए जाते हैं, अब आगे क्या जो है रणनीति आप लोग बना रहे हैं और किस तरह से जो है चाहते क्या यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो, जिस तरह से ये शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पार्क शोध संस्थान के रूप में यथावत बना रहे। इसकी अस्मिता के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा।
पूरा मामला अब देवरिया जिले से है, जहां पर विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के स्मारक के अंदर हो रहे अवैध कार्य निर्माण कार्य को लेकर के रोकथाम के लिए लगातार जो है प्रजापति समाज और अन्य समाज के द्वारा यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन दिए जा रहे थे, लेकिन इस पर अवैध कार्य निर्माण जो है रुका नहीं था। हालांकि इस समय फिलहाल रुक गया है, लेकिन इस पर जो है इस अवैध कार्य निर्माण को रोकने के लिए तेंदुआरी विधायक ब्रजेश प्रजापति के नेतृत्व में ये एक मंथ का यहाँ पर सही समान रथ यात्रा निकाला गया था, और जो 5 नवंबर से शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का यात्रा करने के बाद से 5 दिसंबर को यात्रा समाप्त हुआ है। और इस समापन के संदर्भ में यहाँ पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तमाम पहलुओं के बीच में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं, वह संविधान विरोधी हैं। और उन्होंने कहा इस संग्रहालय में यदि अवैध कार्य निर्माण रुका नहीं तो इससे बेहतरीन धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किया जाएगा। उन्होंने सरकार को बड़ी चेतावनी भी दी है, और उन्होंने बताया कि सरकार ने जो अति पिछड़े समाज से शहीद हुए लोग हैं उनको गुमनाम घोषित कर दी है, उनको सम्मान नहीं दिलाए, उनके शहीदों को दर्जा नहीं दिलाया।